हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें फटाफट से। जी हां दोस्तों, आपके लिए हम लेकर आए हैं खास खबर, फायदे वाली जानकारी, जिसे जानकर आप भी खुशी से उछल पड़ेंगे। आपको फायदा होगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करें पहले बड़ी खबर की, तो यूपी के सभी स्कूली बच्चों की बनेगी अपार यूनिक आईडी। 12 अंकों का नंबर आधार से होगा लिंक। यूपी के सभी स्कूली बच्चों को अब अपार यूनिक आईडी बनेगा। 12 अंकों का अपार यानी कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी आधार से लिंक होगी। स्कूल के छात्र छात्राओं के वर्तमान पैन नंबर का स्थान लेगा, यानी यूपी के सभी बच्चों का अब अपार यूनिक आईडी बनेगा। तो लखनऊ में खान पान की दुकान पर विक्रेता का नाम लिखने की शुरुआत चटोरी गली से हो चुकी है। खान पान की दुकानों पर विक्रेता का नाम और पंजीकरण नंबर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। FSDA ने 150 फूड स्टॉल पर निरीक्षण किया और स्वच्छता के नियमों का पालन करने को जागरूक भी किया है। जी आपको बता दें, रेस्टोरेंट, ढाबा, बड़ी बड़ी दुकानों पर, खाने पीने की दुकानों पर दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा, अपना डेटा बताना होगा। तो कुल मिलाकर ऐसा करना होगा। इसकी शुरुआत चटोरी गली से हो चुकी है। तो बड़ी खबर, पैरासीटामॉल सहित 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। इनमें विटामिन, शुगर, ब्लड प्रेशर के अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं। दोस्तों, पैरासीटामॉल सहित 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई हैं। इन 5 FDC दवाओं पर प्रतिबंध लगा है। आप यहां पर देख सकते हैं, डिटेल इसकी जान सकते हैं। फिलहाल पैरासीटामॉल हुआ या फिर कोई भी एंटीबायोटिक दवा हुई, आपको इसमें पूरी डिटेल मिल जाएगी, दवा का नाम मिल जाएगा। ये सारी दवाएं प्रतिबंध हो चुकी हैं। हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर और एंटी एलर्जिक दवाएं भी इसमें शामिल हैं। तो सोच समझ कर इन दवाओं का इस्तेमाल करिएगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री फ्री दवा योजना की 10 दवाओं के सैंपल भी फेल हुए हैं। तो इन दवाओं की सप्लाई पर रोक लगी है, डिटेल आप देख सकते हैं। यूपी में पान मसाला की आड़ में बिक रहा है MDMA ड्रग्स। नेपाल के रास्ते आ रही चरस और हीरोइन। लखनऊ, कानपुर में सबसे ज्यादा इसकी खपत हो रही है। यूपी वालों पर ड्रग्स का नशा चढ़ने लगा है। इसमें मार्फिन, स्मैक, चरस और अफीम तो है ही। पहली बार मेफेड्रॉन ड्रग्स यानी कि MDMA बरामदगी हुई है, जिसने चिंता और बढ़ा दी है। पूर्वी यूपी में पान मसाला की आड़ में MDMA बेचा जा रहा है और हर साल अरबों रुपए का काला कारोबार सिर्फ यूपी में हो रहा है। तो दोस्तों, मायावती बोली, राहुल गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। कांग्रेस भाजपा आरक्षण खत्म करने में लगी है। हरियाणा में 2 डिप्टी CM बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व CM मायावती ने कहा, राहुल गांधी ने विदेश में जाकर आरक्षण को आने वाले वक्त में खत्म करने का ऐलान तक कर दिया है। तो इंतजार खत्म हुआ। Amazon और फ्लिपकार्ट शुरू हो गई है साल की सबसे बड़ी सेल। हजारों की छूट मिलेगी, आप भी इसका फायदा ले सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीन लोगों को हर साल सितंबर महीने का इंतजार होता है, क्योंकि सबसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon और फ्लिपकार्ट फेस्टिव सीजन में पहले अपनी फेस्टिव सेल्स लेकर आते हैं। दोनों ही प्लेटफॉर्म साल की सबसे बड़ी सेल लाइव हो चुकी है। तो Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल हुआ या फिर बिग बिलियन डेज सेल हुआ, ये शुरू हो चुका है। हालांकि VIP ग्राहकों के लिए पहले ही दिन से, यानी एक दिन पहले से इसको लाभ मिलना शुरू हो चुका है। 27 सितंबर से आम ग्राहकों के लिए भी ये एक्सेस कर पाएंगे। तो आईफोन खरीदने के लिए सबसे ज्यादा होड़ मची है। आईफोन 15 50,000 रुपए से कम के इफेक्टिव प्राइस पे मिल जा रहा है और आईफोन 13 40,000 रुपए की प्राइस पर मिल रहा है। दोनों डिवाइस 79,900 रुपए की कीमत पर शुरू हुए थे। तो दोस्तों, KBC 16 को लेकर बड़ा अपडेट। 22 साल के चंद्र प्रकाश बने इस सीजन के पहले करोड़पति, नहीं दे पाए 7 करोड़ के इस सवाल का जवाब क्या आप जानते हैं? KBC का 16 सीजन 12 अगस्त से शुरू हुआ था और देखते ही देखते इस सीजन का पहला करोड़पति भी मिल गया है। इस सीजन में पहले करोड़पति का ताज जम्मू कश्मीर के रहने वाले चंद्र प्रकाश के सिर पर सजा है। राशन KYC को लेकर बड़ा अपडेट। यूपी में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने KYC की डेट समय सीमा बढ़ा दी है। अब आपको दिसंबर तक KYC कराना होगा, जिससे कि आपको थोड़ी राहत मिली है। राशन कार्ड धारक गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ अभी दिसंबर तक ले सकते हैं। जो लोग KYC नहीं कराए वो दिसंबर तक करा सकते हैं। तो राहत मिली है। KYC आप 31 दिसंबर तक करा लीजिए, उसके बाद डेट नहीं बढ़ाई जाएगी और साथ ही राशन कार्ड रद्द भी होगा। तो दोस्तों, भारत में लॉ की पढ़ाई हो गई मुश्किल। BCI ने 4 नए नियम बना दिए, बढ़ गई है टेंशन। एक भी गलती से छिन सकती है डिग्री। जी हां, बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स फॉर LLB स्टूडेंट जरा जान लीजिएगा, क्योंकि भारत में कानून की पढ़ाई के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नए नियम बेहद सख्त कर दिए हैं। अगर आप भी LLB या LLM जैसे पढ़ाई करने का सोच रहे थे, एडमिशन ले रहे हैं या ले चुके हैं, तो जरा ठहरिएगा।
ये खबर सुन लीजिए, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भारत में लॉ एजुकेशन के लिए कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। ये नियम इतने सख्त हैं कि आपकी एक चूक और लॉ की डिग्री छीनी जा सकती है। देखिए 4 नियम जान लीजिए। सबसे पहले तो क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। बार काउंसिल ने सीधे सीधे कह दिया है, नोटिफिकेशन जारी किया है। जो सबसे बड़ी बात कही है वो आपराधिक पृष्ठभूमि को लेकर है। बीसीआई ने लॉ स्टूडेंट के लिए क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक अनिवार्य कर दिया है। मतलब एडमिशन लेने और एडमिशन के बाद भी देखना यह होगा कि कोई भी मुकदमा, कोई भी कानूनी गतिविधि आपके ऊपर ना चल रही हो, आप किसी भी आपराधिक मामले में संलिप्त ना हो। इस बात की जांच करनी होगी, तभी एडमिशन मिलेगा। वह एक साथ 2 डिग्री आप नहीं चला सकते। लीगल एजुकेशन रूल के अनुसार कानून के छात्र एक समय पर एक से ज्यादा रेगुलर डिग्री किसी भी कोर्स का नहीं कर सकते। बीसीआई ने कहा अगर कोई स्टूडेंट एलएलबी के साथ दूसरी रेगुलर डिग्री कर रहा है तो उसकी जानकारी देनी होगी। इस नियम का उल्लंघन पाया गया तो छात्र का फाइनल मार्कशीट और लॉ की डिग्री नहीं मिलेगी। नौकरी की भी जानकारी देनी होगी। लॉ की पढ़ाई के दौरान आप किसी भी तरह की नौकरी या सर्विस में नहीं हो सकते। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट छीन लिया जाएगा, एनओसी लेना होगा। वही बीसीआई रूल ऑफ लीगल एजुकेशन के रूल नंबर 12 के अनुसार आपको क्लास में उपस्थित होना जरूरी होगा। इसकी निगरानी के लिए बार काउंसिल बायोमेट्रिक अटेंडेंस और सीसीटीवी सर्विलांस लागू करने जा रहा है। इस संबंध में सभी लॉ कॉलेज और लॉ यूनिवर्सिटीज के निर्देश भी दे दिए गए हैं। मतलब कि लॉ के स्टूडेंट को ये 4 नियमों का पालन तो करना ही होगा। अगर नहीं करते हैं तो लॉ की जो डिग्री आपके पास है वो छीनी जाएगी, या जो मार्कशीट या लॉ डिग्री मिलने वाली है वो नहीं मिलेगी। दिल्ली में श्रमिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने बढ़ा दी न्यूनतम आय। अब ये होगा मिनिमम वेतन। दोस्तों लेबर मिनिमम वेज जो है बढ़ गया है। दिल्ली सरकार ने श्रमिकों के न्यूनतम आय को बढ़ा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बुधवार को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की घोषणा कर दी है। न्यूनतम वेतन 18,066 रुपए, सेमी स्किल्ड के लिए 19,929 रुपए और श्रमिकों के लिए 21,970 रुपए मंथली होगा। यानी इतना तो श्रमिकों को देना होगा या मालिकों पर एक्शन होगा। तो वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहली बार हारा ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड ने डकवर्थ लुइस सिस्टम से 46 रन से हराया। ब्रुक का पहला शतक भी देखने को मिला है। वही पाकिस्तानी भिखारियों से सऊदी अरब परेशान हो गया है। शहबाज सरकार से इन पर रोक लगाने को कहा। उम्रह वीजा की आड़ में भीख मांगने पहुंच जाते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब में पाकिस्तान से आने वाले भिखारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस वजह से सऊदी अरब परेशान है। तो दोस्तों वेदर के लिए बड़ा अपडेट, चक्रवात ने बदल दिया मौसम का मिजाज। वाराणसी, गोरखपुर समेत यूपी के 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह चक्रवात है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि चक्रवात का असर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में देखने को मिल रहा है। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बन रहा है जो बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा। आईएमडी की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में भीषण बारिश होगी। किन जिलों में बारिश होगी आप इन जिलों का नाम देख सकते हैं। प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, श्रावस्ती तमाम जिले हैं जहां पर भीषण बारिश हो सकती है। दोस्तों यूपी पीसीएल को लेकर बड़ा अपडेट, सावधान, यूपी में मीटरों की जांच शुरू हो चुकी है। रीडिंग स्टोर मिलने या छेड़छाड़ पाए जाने पर बुरे फंसेंगे लोग। यूपी में बिजली मीटर की जांच शुरू हो चुकी है। इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिस्पांस सिस्टम पर की गई शिकायतों के आधार पर बदले गए बिजली मीटरों की जांच की जा रही है। जांच में अगर मीटर में थोड़ी सी भी छेड़खानी हुई है तो उपभोक्ताओं के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। वही भारत ने नागरिकों को तुरंत लेबनान छोड़ने को कह दिया है। इजरायली सेना घुसपैठ की तैयारी में है। अमेरिका, फ्रांस ने जंग रोकने की मांग की है। भारत सरकार ने लेबनान में जंग जैसे हालातों को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। बेरूत स्थित भारतीय दूतावास ने यहां रह रहे भारतीय नागरिकों से तुरंत देश छोड़कर जाने को कहा है। वही लोगों को बेहद सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। 2 महीने पहले दूतावास ने लोगों को वहां जाने से मना भी किया था, लेकिन अब वहां से छोड़ने को कह रहे हैं। यानी कि बड़ी घटना हो सकती है। इजरायली सेना घुसपैठ की तैयारी में है। 75,406 रुपए पहुंच गया ऑल टाइम हाई सोना। इस हफ्ते अब तक 1,313 रुपए महंगा हुआ है। चांदी 90,817 रुपए पहुंची है। जी हां, सोने चांदी के दाम में मामूली बढ़त देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों हर हफ्ते 1,300 से 1,500 रुपए सोने की कीमत बढ़ रही है और चांदी तो हर दूसरे दिन 2,200 से लेके 1,500 रुपए तक कीमत बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि साल के आखिरी तक 78,000 तक पहुंच सकता है सोना। वहीं पर चांदी की कीमत 1,20,000 तक जा सकती है। वही दोस्तों सीएम योगी का आदेश मानेंगे लखनऊ के रेस्टोरेंट। लखनऊ के टुंडे कबाब, इदरीस बिरयानी लगाएंगे नेम प्लेट। कहा फॉलो कर रहे हैं नियम। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद सभी रेस्टोरेंट, ढाबा, होटलों पर नाम डिस्प्ले करना अनिवार्य हो गया है। खान पान की सभी दुकानों पर संचालकों का नाम, पता डिस्प्ले करना होगा। इस फैसले का दुकानों और रेस्टोरेंट संचालकों ने स्वागत किया है। कहा है कि नियम मानेंगे। इसी के आधार पर नया नियम लागू कर दिया गया है। तो जल्द ही हर दुकान पर आपको नेम प्लेट वगैरह दिखेगा।
मिलावट होने का डर सता रहा, क्या खाएं? लखनऊ की बिरयानी में रंग की मिलावट देखने को मिली। FSDA कंट्रोल रूम में 24 घंटे में 8 शिकायतें आई हैं। तिरुपति के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने के बाद हर जगह मिलावट का डर लोगों को सता रहा है। अब कुछ भी खाने से पहले लोग उसकी जांच करते हैं, चेक करते हैं, और करना भी चाहिए। अगर आपको भी ऐसी कोई चीजें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, तो दुकान का नाम और पता नोट कर लीजिएगा और FSDA के जो टोल फ्री नंबर है उस पर शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र शास्त्री अचानक पहुंच गए बनारस। जी हां दोस्तों, वाराणसी पहुंचे हैं, बड़ा गांव में शिष्य के आवास पर रुके हैं। थोड़ी देर में करेंगे बाबा विश्वनाथ का दर्शन। दुधेश्वर मंदिर में बाजार की मिठाई चढ़ाने पर रोक लग गई है। जी हां, गाजियाबाद के हनुमान मंदिर में भी नियम लागू होगा। फल, नारियल और पंचमेवा चढ़ा सकेंगे भक्त। दुधेश्वर मंदिर में बाजार की मिठाई अब चढ़ाने पर रोक रहेगी। हनुमान मंदिर में भी नियम लागू हो गया है। हर मंदिर में धीरे धीरे ये नियम लागू हो रहे हैं। तो दोस्तों, 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा PPF का नया रूल। एक से ज्यादा PPF खाते, माइनर और NRI अकाउंट के लिए नियम बदले हैं। डिटेल थोड़ा सा जान लीजिएगा, क्योंकि 1 अक्टूबर से कई सारे नियम लागू हो रहे हैं। हालांकि इसके लिए हम आपको एक स्पेशल वीडियो दिखा देंगे और बना देंगे, लेकिन आपको बताते चले कि 1 अक्टूबर से अब ये नियम लागू हो जाएगा। सुकन्या के निवेशकों के लिए भी जरूरी खबर है, क्योंकि 1 तारीख से नियम बदल जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में 1 अक्टूबर 2024 से बदलाव हो रहे हैं। नए नियम के तहत 2 से ज्यादा अकाउंट होता है तो अतिरिक्त अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। फ्लॉप साबित हो रहा है द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो का दूसरा सीजन। 50% घट गई आलिया भट्ट वाले एपिसोड की व्यूअरशिप। जी हां, जहां द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो हर जगह पर चर्चा में रहते थे, लेकिन दूसरे सीजन का पहला एपिसोड नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर रहा है। इस एपिसोड में आलिया भट्ट और करण जौहर अपनी फिल्म जिगरा को लेकर प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन 50% घट गई है व्यूअरशिप। तो दोस्तों, अगर आप भी इस प्रकार का अगर कोई रील वगैरह बनाते हैं या रील वगैरह देख रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि गंदी हरकत करने वाले युवक पर एक्शन हुआ है। जी हां, सब्जी वाले का किस करता है और उसके बाद रील बनाता है, ऐसे रील पर अब एक्शन होगा। उत्तर प्रदेश के झांसी में रील के लिए गंदी हरकत करने वाले युवक पर एक्शन हो गया है। इससे पहले भी एक वीडियो आया था जिसमें वृद्ध के मुंह पर स्प्रे डालकर रील बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड पर पुलिस ने यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया था। जी हां, अब तो हर जगह पर यूट्यूबर ही यूट्यूबर है। अलग अलग प्रकार का वीडियो बनाते हैं, कुछ अश्लील हो जाता है, कुछ अभद्र हो जाता है, जो लोगों को परेशान करता है। राजगढ़ निवासी यूट्यूबर द्वारा सब्जी मंडी में दुकान लगाने वाले वृद्ध सब्जी के विक्रेता के साथ अभद्र रील बनाने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और गिरफ्तारी का प्रयास भी शुरू कर दिया है। बुरके में बियर खरीद रहे लड़कियों को भीड़ ने घेर लिया, बीच सड़क जमकर हंगामा हुआ है। बुरके में बियर खरीद रहे लड़कियों को भीड़ ने घेरा था। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो यूपी के मेरठ का बताया जा रहा है। बीच सड़क पर लोगों ने जमकर हंगामा किया है। वही दोस्तों, शिव मंदिर के ऊपर बना है अजमेर दरगाह। तहखाने में महादेव की छवि है। कोर्ट में हिंदू सेना का दावा है। अजमेर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक दीवानी वाद दायर किया गया है। इसमें दावा किया गया है कि राजस्थान में अजमेर दरगाह एक शिव मंदिर के ऊपर बनाया गया है। कोर्ट से मांग की गई है कि इसे भगवान श्री संकट मोचन महादेव विराजमान मंदिर घोषित किया जाना चाहिए। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।